प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सबों को बहुत बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन। जय हो। नमस्कार जी, नमन, वंदन, चंदन का दगड़ी हार्दिक अभिनंदन आप सभी साहित्य प्रेमियों को। और प्रणाम कर दूं, मंचित है पटेल था, प्रणाम कर दूं आप सभी साहित्यकारों से प्रणाम कर दूं। भाषाओं का संगम मोहन कृति पटेल पर आज जो 1564वां कार्यक्रम छे, 5वें वर्ष की 154वीं शाम छे और गढ़वाली भाषा साप्ताहिक कार्यक्रम आज चौथो दिन छे। तो 4 दिन बड़े हम गढ़वाली भाषा कार्यक्रम करना छवा और ये कार्यक्रम क्रम में आगे बढ़ दो। आज 4 दिन शुरुआत कर दो। तो शुरुआत में थोड़े से माँ सरस्वती के नाम तगड़ कर दो और वो एक बात कलाकारों से आमंत्रित कर दो। आप सबों को उपस्थिति बनी रहा। माँ की वंदना प्रस्तुत है कि हाथ जोड़ी आया छा, दौड़ी दौड़ी आया छा, हाथ जोड़ी आया छा, दौड़ी दौड़ी आया छा, माँ सरस्वती तेरी शरण हमरा कोड़ी आया छा, हमरा कोड़ी आया छा, हमरा कोड़ी आया छा, हमको दैनी होई माँ सदन साई रही माँ, हमको दैनी होई माँ सदन साई रही माँ, दुर्मति तै दूर करी सुबाटा लगई माँ, सुबाटा लगई माँ, सुबाटा लगई माँ, भल बनु बचाणु हो, भली रंजना रचाणु हो, भल बनु बचाणु हो, भली रंजना रचाणु हो, मिनते हो ईमान हो, ज्ञान ध्यान साणु हो, मिनते हो ईमान हो, ज्ञान ध्यान स्वाणु हो, ज्ञान ध्यान स्वाणु हो, ज्ञान उस माइक बंद हो गया लगता है। सच्चु द्वार दगुड़ दे, भल गुणों की खान दे, भल गुणों की खान दे, भल गुणों की खान दे, दौड़ी दौड़ी आया छा, माँ सरस्वती तेरी शरण हमरा कोड़ी आया छा, हमरा कोड़ी आया छा, हमरा कोड़ी आया छा, वीणा पाणी ज्ञान दाती सुमुखी स्वाणी धवल कांति, वीणा पाणी ज्ञान दाती सुमुखी स्वाणी धवल कांति, कमल हंस विराजनी दे सुभाग सुख शांति, दे सुभाग सुख शांति, दे सुभाग सुख शांति। जय हो माता भगवती की। और पटल पर आशीर्वाद बने रहा, सभी साहित्यकारों पर आशीर्वाद बने रहा। कार्यक्रम का अगला चरण में मैं शुरू में जुड़ा छे आदरणीय चमोली जी, मैं उठे आमंत्रित कर दो अपनी कविता प्रस्तुत करें या जो भी रचना पास सादर आमंत्रित छन। वो एक बार अगले बीना जी तैयार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप थकी आज एक पहले कविता सुनाई दो। एक आफत और परेशानी भी हो गया हास्य बिच और साथ का साथ एक लेडीज का वास्ता परेशानी बिचा कि भीतर जड्डू भैर जड्डू चुलुम धरियो बड्डू आला लखड़ा हुआ छन धुआं भारी कना छन खाजा भड्डो मा धर्या छन नौन जडो मोना छन कखुई वेली यो की टटगी कन के भवन मिलियों की पटगी एक निर्भय युसुलार मुदड़ो है कुछो पोड़ा ढीस हगणो पटगी यो की श्याल खाला दरल निर्भय कख जीवाला ये कुसुलार भी दूंदू तुम ते पानी पड़तावा तब झट के जरा भितरे आवा बरसों निर्भय कहीं घड़ हुए वाला हे देवी
म्यारा दिन कभी कब आला, हे देवी म्यारा दिन कब आला। जी धन्यवाद। एक बार में आप है कि बीना रावत जी का बाद में आप है कि एक बाजूबंद सुनाई जुड़पा। ठीक तो ठीक, बहुत स्वागत आपको। आप अपन माइक ऑफ कर दिया प्लीज। जी 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 जरूर। और सादर आमंत्रित छन बीना जी, आप आज पटल पर आप पहले दिन आप हार्दिक स्वागत छ और अप रचना का दगर सादर आमंत्रित हो। प्रणाम सादर दंडवत प्रणाम। ते यो मी गढ़ गीत एक गाऊं छो जो वे व्यक्ति गुण छ जैन दुख और खैरी दिन क्या खावाला वे गुण छो। अगर में से कुछ त्रुटि रह जा तो क्षमा प्रार्थी छो मैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओ ढूंगोनी पूजी मिल ते डांडानी क्यों मी पाखेरी नी खाई भेजी ते माँ क्या लगो में। ओ ढूंगोनी पूजी मिल ते डांडानी क्यों मी पाखेरी नी खाई भेजी ते माँ क्या लगो में। बाबा मावे बाब मुख मोड़ी गे बिरानी दे मानांगो भूख छोड़ी गे ना आंसू पूंजिनी कैन ना कैन बूथ्यों मी पाखेरी नी खाई भेजी ते माँ क्या लगो में। पाखेरी नी खाई भेजी ते माँ क्या लगो में। उंगली आती खोटी ओणी दी आँखों लेकी बीराना बांडा मांजेनी अदल पे दुखे की ये पेटा का बना सारा तरी बाड़ू में पाखेरी नी खाई भेजी ते माँ क्या लगो में। ना ढाकीण नाडी साण उस मो की रात घर खाबा त्वाणी भेजी जंगलू उपवास माजी की नीवती कोली फजदार क्यों मी पखेरी नी खाई भेजी प्रेम क्या लगो में। ओ ढूंगोनी पूजी मिल ते डांडानी क्यों मी पखेरी नी खाई भेजी प्रेम क्या लगो में। पूरा चालू ई दुनिया माँ बोले खालू भाग ऊपर
पानी का आंसू लेका आंसू रोऊं में पखेरीनी आई भेजी पे माँ क्या लगाऊं मैं ओ ढूंढोनी पूजी मिल के डांडानी जो में पखेरीनी आई भेजी पे माँ क्या लगाऊं। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत गुंजती खनकती आवाज का दगड़ आपल ये पटल पर उपस्थिति दे यहाँ पर बहुत सुंदर। और मैं अगला क्रम में एक मंचित है बनी बनी का कलाकारों सजान वाला आदरणीय बहुगुणा जी था आमंत्रित करना चाहूँ। एक प्रस्तुति हूँ कि हो जा आप सादर आमंत्रित हैं पटल पर अपन प्रस्तुति का नमस्कार। पटल को मेरा प्रणाम, सभी जनों को मेरा नमस्कार प्रणाम। सब दगड़े होते हैं, आदरणीय होते हैं, नमस्ते। मेरा आवाज होनी चाहिए, मेरे नेटवर्क कुछ गड़बड़ तो नहीं शायद। आवाज आ रही मेरी? हेलो, कोई एक बता दे, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है। धन्यवाद चमुल जी, कशिश जी, आप आए, आज आप दोबारा यहाँ पे आए, बहुत खुशी हुई है। और मैं एक छोटा सा परिचय, आदरणीय चंद्रकांत कनवाल जी हमारे साथ में जुड़े हैं बॉम्बे से। और चंद्रकांत कनवाल जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व है शायद, और बेचारा बहुत सुंदर गायक छिन। और कनवाल जी से आप याद होला मोहन जी कि हमारा चक्रधर कनवाल जी, बहुत पुराना एंकर दूरदर्शन में, चक्रधर कनवाल जी। तो यो चक्रधर कनवाल जी का भतीजा सिंह, बोला भतीजा सिंह। और आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी का लंगटे यार से, बचपन का यार से। और उनकी आवाज, उनका असर चंद्रकांत जी के ऊपर भी है। और जब वो अपनी कोई गीत सुनाएंगे तो आप सबको सुनने को मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे साथ में शायद मैं देख रहा हूँ रेखा उनियाल जोशी जी भी जुड़ गई है श्रीनगर से। तो रेखा जी भी एक बहुत सुंदर सुरीली सिंगर है, और जागर मांगल और अपना लोक गीतों की गायिका छिन रेखा जी, क्योंकि बहुत सारी रचना यूट्यूब पर आपने मिल जाए रेखा जोशी उनियाल के नाम से। तो रेखा जी आपका भी स्वागत। आप सुन रहे हैं मेरे रेखा जी? सबसे पहले सभी लोगों को मेरा प्रणाम, और आदरणीय का भी गीत भी प्रणाम कर दो। मैं श्रीनगर बटी रेखा उनियाल कवि जी ने मेरे परिचय दी यानी आप लोग होते हैं, तो सभी लोग होते हैं सेवा सोनी मेरी तरफ बटी जी। और अब मैं चाहता हूँ कि आप जरा अपनी कोई एक खनकती रचना, झनकती आवाज से जरा हम सबको मंत्रमुग्ध कर दें। आपका स्वागत है पटल पे। जी धन्यवाद। बिल्कुल सुनोलू माँ भगवती को जागर से शुरुआत कर दो लाइन। जी जी, स्वागत स्वागत। जुगली जलमा हे माता घनी धार्या अवतार भवानी, हे माता घनी धार्या अवतार भवानी। तो बोले महामाई हे ओले माता कुल के भगवती भवानी, हे मेरी माता कुल के भगवती भवानी। हाँ जुगली जला हे तेल माता घनी धारा अवतार भवानी, हे मेरी माता घनी धारा अवतार भवानी। हाँ तेरे ऊंचो महल हे मेरी माता से चंड निशान भवानी, हे मेरी माता से चंड निशान भवानी। हाँ तो बोले महामाई हे बोले माता दक्षिण की काली भवानी।
भवानी हे होली माता बैठ्याना माई भवानी। तो ये द्वि लाइन माँ भगवती की आप लोगों के बीच में रखी मैंने। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत सुंदर आवाज का दगड़ी आपने ये आगाज करी। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और स्वागत आपको। और क्रम में अगर मैं फिर बहुगुणा जी था ही बोलूँ कि अगर वो कोई रचना प्रस्तुत करना चाहना चाहिए बड़ी सुंदर सी तो आपने रचना प्रस्तुत करो फिर मैं करता हूँ। लोगों तक सबसे पहले मैं अपनी रचना आपको कोई एक गीत आपसे सुनो मिचांद की कशिश जो हमारे सबसे छोटी बिट्टी है मचा उसके मुखार बिंदु से कुछ सुना जाए फिर मैं बोल देता हूँ। कशिश आपका स्वागत है पटल पे आइए। आवाज बराबर नहीं आ रही आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही। चुआ को पौण मन लागनो अपड़ू ही खोजन जब त्योखनु में तक उजड़िया ड्यार और रड़किया चौन तू भौर औंदुम्या मन त भौर औंदुम्या मन सदा बहार छो बौण हमा प्रकृति को सिंगार छो चुआ कुटाव इमन लंबा यति कि चमंजिला मकान हो संकुआकार प्रकृति का ताज ही छो यूं में लागनो ये ही सच्चा पहरादार छो ये ही सच्चा पहरादार छो चुआ बौण यूं की सफेदी में भी हरिया भरिया हिराना हमा कभी निमुरझाणवा संस्कृति की झलकी दे जाना सुख दुख ते सबना वहाना इक्का लो न तन से डरना ये चुआ का डाव अपनो हरियाली बुदेल सबके ही बते जाना। धन्यवाद सर। क्या बात है बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हमारी कभी नहीं बुझने वाली हरियाली ये लोग हमसे दे जाना ये लोग हमसे दे जाना बहुत सुंदर अति सुंदर। और आप फिर से तैयार है ना आपका फिर से नंबर आएगा तो आप जब सुनीता जी बोली मैं 2 लाइन अपने एक गाने के आप लोगों को सुनाता हूँ फिर चंद्रकांत जी के पास जाता हूँ। चंद्रकांत जी आप तैयार है ना। तो नेगी जी का गाना है जो शायद चंद्रकांत जी का शब्द याद होला कि वो वेला रुसेला रोड़ियों का घाम छन स्याली बैठी राज बोल बिन तेरी मजई ठंड मटो। तो इसी पे इस धुन पे मैंने जो सी मिल अपने लिख गानो नेगी जी ने स्याली और जीजा पर लिख दो तो मिल लिखी एक गीता रहते सुनो दो आप लोग दुनिया ही से तो दूसरा सुने कि बस ग्याली मौसम बल स्याली बासात रे जा बस ग्याली मौसम बल स्याली बासात रे जा इन बाला दिन खोण दिन पाची पछतौण मेरी सोने कुछ अपनी सुनेगा बस ग्याली मौसम बल स्याली बासात रे जा। क्या बात है मेरू छोट गोच भारी रोतेरू स्कूल छुट्टी छन पोड़ी बेजादी क्या जान तेरू जो बदलियूं चा सर्ग विरूं चा नौकी कुएड़ी जडू लगड़ू चा उन्नी पाटो बने जंगलो उन्नी मन की बागे की भेजा बस ग्याली मौसम बल स्याली बासात रे जा। भरी चंद छे पेन भरी चंद
छह पेन मेरी मुल है सी की चिकुड़ी लूची मैं जाती झिट मेरा नेड़ू देखी की चितनी बूझी रस्याण सदन निरोण 15-25 सदन निरोण मीठी मीठी छुई लगा दी कुछ गीत माया तगे जा बस ग्याली मौसम माओ बल स्याली बासात रहेगा बिंड दिलो माछे देखेनी ईदा तोती जैसी जोन मुख मोड़ी दिल तोड़ी ना जाए इन स्वाना दिन फेरनी और प्रेमा का फूलों की माल गठे जा झगड़ा विरोना राजी नमके जा मेरा बारा तेरी सोची क्या कुछ सच बोली खुला सके जा बस ग्याली मौसम मां बल स्याली बासात रह जा। धन्यवाद। अगर जो आवाज साफ आए हो। बहुत सुंदर क्या बात है। बहुत गजल जी, बहुत बढ़िया। और अब आदरणीय चंद्रकांत जी तमें पटल पर आमंत्रित कर दूं और आप कंठ से हमारे तनुरों का जो मैल जमे हुए थे जरा साफ करने की कोशिश करो। स्वागत सर। चंद्रकांत जी आपका माइक म्यूट है सर। चंद्रकांत जी कंडवाल जी अनम्यूट कीजिए। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो कंडवाल जी आप सुन रहे हैं हमें? अपना माइक अनम्यूट कीजिए। कार्तिक लोग नंबर है हाँ माइक अनम्यूट कीजिए। बीच वाला कैमरे के सामने वाला जो है अनम्यूट कीजिए उसे। अरे कैमरा बाजू पर तो मतलब ऑन करवे का बाजू वाला ऑन करा फिर नहीं हो रहा है। आप लगे रहा टेक्निकल प्रॉब्लम शायद आप है। बीना जी हैं पटल पे? हाँ जी बीना रावत जी हैं। तो उनसे अनुरोध है जब तक चंद्रकांत जी अपना ये ठीक करते हैं अपना मोबाइल का, जरा आप अपना कोई एक रचना छोटी मोटी जल्दी से। जी आवाज आना चाहिए कभी जी। हाँ यस सर अभी हो गया सर। क्या बात का ना स्वागत कड़ोलમાં પણ કે મરાઠમાં પણ કે ગુજરાતમાં પણ चलो कुछ भी चलो बराबर फिलहाल गढ़वाल में बोल लेता सवाल मेहरबानी। अच्छा दी तीन आदमी मेर उम्र दिखाना है ना, एक चमोली जी एक बीएस दिखाना है कोई और ये कभी कोई और भेजी चाहे तो उनको सबको यार साष्टांग प्रणाम। और यदि मेरी भाषा कहता नहीं आना वेल तो माफी चाहूँ। और मंच संचालक सुनीता दीदी कौन पे मेरा जो आते कि बहुत बहुत प्रणाम। अब इतना बड़ा जोशी जी एक मिनट चंद्रकांत जी एक मिनट। जोशी जी एक बात पर मैं भी सिर्फ खबर कि जो बॉम्बे की ही पैदाइश ये पैदा हुई नहीं ये खिरे की नहीं ये बड़ा हुई
और उनकी गढ़वाली देखा, उस पहाड़ी भाषा देखा, हम लोग बोलना कि हम तो उखीमठ ही रहे, हमको तो गढ़वाली भी नहीं आती, हम तो उखीमठ में ही रहे जी। अरे भाई जी मन भी चित्रण भी नहीं जान काम। हाँ, क्या बात है, मिसाल है वाह, चंद्रकांत कनवाल। बहुत बढ़िया, स्वागत आपका आदरणीय, बहुत बहुत अभिनंदन, सही करो, आपका चेहरा आधा दिख रहा है। स्वागत स्वागत। मोहन चंद्र ये तो मेरे नाम राशि निकल गई कोई चंद्र मोहन चंद्र जी। हाँ ये उन्हीं वही अच्छा, तो मैं अच्छा ठीक है एक तो चमोली जी से स्वागत। एक चमोली जी से एक बीएस सन कोई आने और एक मोहनदा आना जन और एक कोई और आना क्या बुढ़ा दिन। तो यों के समय में तो यार मैं बेर की हिम्मत भी नहीं होना बोलने की, क्या बोलूं मैं। अब आपका नंबर से जल्दी जल्दी करा, बस बहुत सब कुछ देखिए। ठीक है, अब तुमने बोल दिया तो तुम्हारे कारण ही जो है कि मेरे को एक गीत याद आता नेगी जी का। चमोली जी बोलो। स्वागत स्वागत। होंद में पुजारी तैनी होण्या ज्वानी को निहरिद तो आँखों में निरूंद सदानी। तो ये खास करके तुम्हारे लिए है सभी के, कि निहोंद में पुजारी तैनी होण्या ज्वानी को निहरिद तो आँखों में निरूंद सदानी को दुनिया समाज को दुनिया समाज को मुखो वरियों च खडोनी तेरा माना लचाली तेरा खातिर। चमोली जी खडोनी तेरा माना लचाली तेरे खातिर। अब ये कवि जी तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ कि बितराता बन्या बेरी बेरक परवान अपना हुआ बिरण बिरणों की क्या बितराता बन्या बेरी बेरक परवान अपना हुआ बिरण बिरणों की क्या बात सोनी की बात सोनी की दिया भरी गे सोजड़ा तेरा बाना लचाला तेरे खातिर सोजड़ा तेरा बाना लचाली तेरे खातिर। कवि जी माधु चांद चमोली जी बीएस जी मोहनदा और मंच संचालक सुनीता जी। बहुत सुंदर का आपन, बहुत बढ़िया। अरे धन्यवाद है जी, मुझे क्या शर्म बात, लग रही है। बहुत सुंदर आवाज। अच्छा मीना, धन्यवाद धन्यवाद चंद्रकांत जी, आप तैयार हैं, फिर आपके पास आएंगे फिर से। अरे ना भाई जी मुझे भूख लगी है यार, मैं जानता हूँ खाना खाना कौन निकल कर बैठूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जुड़े रहो, आप जाओ मत, जुड़े रहो, कैमरा ऑफ कर दो। बीना जी आप आइए और अपनी कोई रचना सुना के हमें प्रसाद कीजिए मंच को, आपका स्वागत है। बोला दादा कैसा करने का मेरी समझ में नहीं का जोड़ जाती हिंदी यार, मोहनदास झगड़ा में दो ही बटन है यार बाजू में। अरे यार बल क्या बोला कभी ना कबल पकड़े पाओ यार। अरे मेरे ख्याल से अंगोला काम निकाला है तुम्हारा। अबे अंगल क्या मैं बुढ़ा हो ना तेर दिन अच्छा खासा जवान अभी यार। अरे जान तो चल चल, मेरे को भूख लगी है भाई यार। चलो क्या, हरिओम, जय माता दी, जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। चमोल जी हैं क्या, मीना जी हैं मंच पे? अभी तो छह पर अभी छनी छन शायद अब चमोली जी बोलना छानमिल बाजू बंद सुना तो उसे ही आमंत्रित कर दो, वो बाजू बंद सुना ला पड़ो एक बार फिर अगले बार। स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है। लिया तो इतनी आदमी थे वहां पर मेरा फैली का छोट मोट जानी विचार डूंगी डोरी आरी बाजू रंगा हो डूंगी डोरी गारी खतड़ी चेरी चा मेरी ऐसो जडो वेगे भारी
बाजू रंगा हो ऐसो जडो वेगे भारी बाजू रंगा हो भोरी जाली पाथी भोरी जाली पाथी सीन नाटक गर्यो ददी अग्याठी जगादी बाजू रंगा हो ददी अग्याठी जगादी बाजू रंगा हो छिमी छन न्याला बाजू रंगा हो छिमी छन म्याला अगठी कन क्वे जगाण अगठी कन क्वे जगाण लकोड़ो छन आला बाजू रंगा हो बेला कोड़ो छन आला बाजू रंगा हो चौक गाड़ी भैंसो बाजू रंगा हो हाँ बे चौक गाड़ी भैंसो इनी जडोरा लोता निब चुण मिल ऐसो बाजू रंगा हो सचे निब जो दो ऐसो बाजू रंगा हो हाँ बैनी बाजू दो ऐसो बाजू रंगा हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत पहले याद दिलाया आपले हिंदा का रात में निगा गीत गलागा चाय का भी आगे चला के और चारों तरफ और बहुत पुरानी याद और बहुत बाजू रंग ये गढ़वाल की संस्कृति को एक अभिन्न अंग है और पटल पर बीना जी दिखे आछन तो आप दूसरे कोई आप प्रस्तुति चे तो सादर आमंत्रित छे ना हाजिर होया चमल जी तमिल बोले कि भाई तुम खूब बचण खूब खाने साथ ज्यादा उम्र में तुम्हारी अच्छी बोले कि पकड़ में है सो खूब बचण तुम मतलब खूब खान ठीक है हम काम न करला भगवान से तो पीला जी आप आइए अपने उपदेश रचना जरा सुनाए जल्दी से आपका स्वागत है 15 अगस्त तक उपलब्ध समझियो छोटे से गीत स्कूल टाइम पर मिल सीख जाए स्कूल गुरुजी बता जाए और तो थोड़ा थोड़ा याद में रही थे बाकी अगर कुछ त्रुटि हुई तो क्षमा प्रार्थी स्वामी आ जन्म रैन भारत स्वतंत्र जुग जुग जिए देश करातना आ जन्म रैन भारत स्वतंत्र जुग जुग जिए देश करातना जुग जुग जिए जुग जुग जिए देश का दानी देश सेवा बड़ अनुरागी उनकी कृपा से शुभ दिन आई 15 अगस्त हमने मनाई 15 अगस्त शुभ दिन आज भारत माँ भाई आपनो राज बड़ा कष्ट पैक आजादी लैक आराम कार स्वर्ग माँ जैक सखी खैन गोवी
कृष्णा, श्री राधे। बहुत सुंदर भी ना यहाँ पल पट क्या चांद लगा दी ना सुदन बाध्य का साथ में। और बहुत बढ़िया, पटल बहुत पर है बहुत जुड़ा। अच्छा लगा। और बहुत सुंदर दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा मां विचार मीठे थोड़ा काम पड़ गया, एक कॉल आणो बार-बार तो मैं अटेंड करना जरा है। ठीक है। पटल पर कशिश दी छे, कशिश छई या बिटिया शायद लेफ्ट हो गया ना। और मैं था इन लगनों के टाइम भी होनो जे पटल पर हसमुख भाई जी जुड़े छन तो सादर प्रणाम कर दो, धन्यवाद जो आज ये शामिल रहना। कृपाल सिंह शीला जी दिखाना छन और दिनेश जी ब्यालून बहुत सुंदर गढ़वाली वंदना बुआल छाई। और बिजुलवाण जी आदरणीय प्रणाम कर दो आप थे। और बाकी रेखा जी और वीरा कलाकोटी जी वैसा प्रणाम कर दो, धन्यवाद बहुत बहुत। जदगा भी पटल पर जुड़िया लोग छा आज अर्जुन प्रस्तुति सुने ना तो मैं इन लगनों के टाइम होनो च और समीक्षक दौर शुरू कर दो। और फिर जो कार्यक्रम रहेगी वो भोल फिर हो जाला अगर लोग जुड़े रहा। और अभी 3 दिन और चलन ये गढ़वाली कार्यक्रम तो 3 दिन हम फिर शेष रचना उठाई और शेष रचनाकारों था आमंत्रित करला। तो धन्यवाद आप सबको को। और मैं पटल सौंप दो आदरणीय जोशी जी थे समीक्षक दौर शुरू करता। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनीता जी, बहुत आभार। सुंदर संचालन के लिए आपका आभार। और आदरणीय कामेश जी का बहुत आभार इस कार्यक्रम को सुंदर गति प्रदान करने के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत सभी का। और आदरणीय बीना रावत दीदी ने बहुत सुंदर गीत गाया हमारे स्वतंत्रता को लेकर के, बहुत ही सुंदर भाव दिए। और चंद्रकांत कंडवाल जी ने निहोंदू मी पुजारी एक नेगी जी का बहुत सुंदर स्वर में गीत गाया। और कामेश भगोड़ा जी की आवाज़ और उनके जो शब्द संयोजन है वो अद्भुत है और बहुत अच्छा लगा उनके स्वर में। बस यानी मौसम एक उनके गीत में। और बीच में मैं 2 मिनट के लिए बाहर था। और चमोली जी ने एक तो एक आफत एक कवित्व रखा और उसके साथ ही उन्होंने बाजू रंगा हो एक गीत गाया। सुनीता झानी जी ने हाथ जोड़ी आया छा माँ सरस्वती हमारी कोड़ी आपण, इस तरह से उनकी एक वंदना रही। पटल पर आज बीना दीदी का बहुत बहुत स्वागत, कशिश जी का स्वागत, रेखा उनियाल जी और हमारे चमोला जी इस पटल पर रहे, बहुत ही अच्छा लगा। और आज हमारे इस पटल पर डॉक्टर BS कालाकोटी जी वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और इस पटल पर अपना आशीर्वाद नियमित रूप से देते हैं, समीक्षा भी करेंगे, अपनी कुछ बात रखेंगे। आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी का बहुत अभिनंदन, दिल्ली से वो चुटकुला ज़रूर हमको सुनाते हैं। और दिनेश पांडे जी हमारे अल्मोड़ा से जुड़े हैं, आदरणीय बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। उत्तरकाशी से वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलाना बिजुलमान जी को मैं प्रणाम चरण वंदन नमन करता हूँ। कृपाल सिंह शीला जी बहुत अभिनंदन है, प्रणाम है आपको। बासुड़ विज्ञा चरण से जुड़े हैं। और विजया लक्ष्मी ID से जुड़े हुए महानुभाव हैं कोई, उनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और हमारे जनार्दन उप्रेती जनुदा जी जुड़े हैं रोहित ID से, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप अल्मोड़ा से जुड़े हैं और शोर घाटी के बहुत ही जनप्रिय जन कवि हैं, बहुत अभिनंदन। और मैं सुनीता जी बताएंगे कि विजय लक्ष्मी कौन है। विजय लक्ष्मी ID से जुड़े हैं कोई मेरे ख्याल में कामेश जी भोगड़ा जी हैं दोनों ID से जुड़े। ओके ओके, चलिए मैडम को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मैडम जी सुन रही है आपको। अरे वाह, मैं मेरा प्रणाम पहुँचे मैडम जी को, मेरा बहुत बहुत चरण वंदन है, नमन है। और मैं उनका भी धन्यवाद लगा रही हूँ आपको, सेवा लगा रही हूँ। जी बहुत धन्यवाद। और आज आपने तिलक सर की कमी पूर्ति कर दी हमारे इस पटल पर। पूरे संयुक्त रूप से इस पटल को अपना आशीर्वाद देते हैं डॉक्टर तिलक राज जी और चंपा दीदी, तो आपका भी धन्यवाद है। और डॉक्टर BS कालाकोटी जी अपनी कुछ बात रखते हुए हमारे हसमुख जी चुटकुला सुनाते हुए आज के समापन करेंगे। और जिनका आज नंबर नहीं आया वो कल के कार्यक्रम में ज़रूर इस क्रम में हमारे
संचालिका महोदया इसमें कृपा करेंगी। और हम में से कोई अगर सुनाना चाहते हो, हमारे जनार्दन उप्रेती जी। धन्यवाद मोहन जोशी जी। जी स्वागत। हाँ धन्यवाद जी जी। चलो दी बात मैं धीरे धीरे सीखने लग रही हूँ गढ़वाली भाषा ले सीखने लगी तो पीट के उनसे। आज एक बाल गीतों में कुत्ते और बिल्ली से संबंधित गीत है और ये बाल गीत बड़े प्रचलित हैं। कुत्ते और बिल्ली की भावपूर्ण व्यंजना इसमें दर्शाई गई है। बिराली बिराली बल कख जानदी, बिराली बिराली बल कख जानदी, बल मच्छा मारना, बल मच्छा मारना, मारली कनी छप 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 छप, लौली कनी शटपट शटपट, काटली कनी खर्स खर्स, पकौली कनी छाया छाम्या छाम्या, खाली कनी कुरमुर कुरमुर, खाली कनी कुरमुर कुरमुर। तब रेखा आई एक कुत्ता बिराली भागण बैठे शुरुक शुरुक, बिराली बिराली कख छे भागणी, मैं माछा मारना जान दू, मैं माछा मारना जान दू, मैं माछा मारना जान दू। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्या बात, बहुत सुंदर प्रस्तुति। धन्यवाद जोशी जी। हाँ, मैं कालाकोटी सर एक पटल पर सबको प्रणाम। एक गीत आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ, नरेंद्र सिंह नेगी जी का नारेंगे की दानी हो। हमारे आदरणीय हसमुख जी मैं कोशिश करना चाहता हूँ आपका आशीर्वाद मिले। नारिंग की दानी हो, नारिंग की दानी हो, नारिंग की दानी हो, नारिंग की दानी हो, कैल सुखी होलो भौजी, कैल सुखी होलो भौजी, मुखड़ी को पानी हो, मुखड़ी को पानी हो, खोली को गणेशा हो, जुग बीती गना द्योरा, जुग बीती गना द्योरा, स्वामी परदेसा हो, स्वामी परदेसा हो, तितरा की फाकी हो, तितरा की फाकी हो, कख हर चैनी भौजी, कख हर चैनी भौजी, शुर म्याली आखी हो, ओ भौजी शुर म्याली आखी हो, कुयड़ी लकी लौकीगी हो, ओ द्योरा कुयड़ी कुयड़ी लगे हो, आँखों को सुरमा द्योरा, आँखों को सुरमा द्योरा, आंसू बगी गे हो, ओ द्योरा आंसू बगी गे हो, नारेंग की दानी हो, हिसारी का गूंदा हो, हिसारी का गूंदा हो, कख वो थोए पेलू गाई, कख वो थपेलू गाई, कख गे वो फूंदा हो, ओ भौजी कख गे वो फूंदा हो, ऋतु ऐनी गैनी हो,
ओ द्योरा ऋतु एन गैनी हो बोलू करी करी द्योरा बोलू करी करी द्योरा लटूली निरैनी हो लटूली निरैनी हो नारिंग की दाणी हो धीरज चयंदा हो ओ भौजी धीरज चयंदा हो खैरी का ये दिन बौजी खैरी का ये दिन बौजी सदा निरैना हो ओ भौजी सदा निरैंदा हो त्वम क्या लगोण हो ओ द्योरा त्वम क्या लगोण हो दिन बड़ी भी जाला दिन बड़ी भी जाला ज्वानी का खेल्योणा हो ओ द्योरा ज्वानी का खेल्योणा हो ओ नारी में की दाणी हो ओ भौजी नारी में की दाणी हो क्यों ले सुखी होलो भौजी क्यों ले सुखी होलो भौजी मुखड़ी को पानी हो ओ भौजी मुखड़ी को पानी हो नारिंग की दाढ़ी हो। बहुत धन्यवाद। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। जोशी जी फर्स्ट में जो है फर्स्ट में पास हो गए फर्स्ट में पास हो गए नकल जी। धन्यवाद धन्यवाद। आपने ऊर्जा दिन बॉडी है भी जाला ज्वानी का खेल हो। ज्वानी तो आप तो जवान हो, अभी तो आप जवान हो। ज्वानी लाने की बात मत सोच। इसी ऊर्जा के साथ मैं गढ़वाली पखाड़ा की कविता सुनाता हूँ आपको। मुझे याद आई, मैंने बनाई थी बहुत दिन पहले, तो आज मौका मिल गया। गढ़वाली पखाड़ा में लोकोक्तियां हैं। कम खाना सुखी रोण दिनों गोत्यों सैकादश खेला निर्भाग्यों का रसौली दगड़ी बेमेला। जल में रह के मगर का बेर रसौली का मूसा जाना परा बिराला दह्यो खेला जनी मयेड़ी वनी जयेड़ी जैसी माँ वैसी बेटी है। जनी मयेड़ी वनी जयेड़ी कौन पूछी पकोड़ी नेकी पूछ मुखड़ी हसीली पुछड़ी डसीली। मुख में राम राम बगल में छुरा मुखड़ी हसीली पुछड़ी डसीली बोली बटाऊ बुआ से 2 अंगुल गेली। बाप से 2 अंगुल आगे बेटा। अखंड मेरा मुंड बिना मरिया स्वर्गानी देखी। धन्यवाद। अब मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आज की। तो अब थोड़ा समीक्षा भी। आज हमारी 1564 शाम और 5वें वर्ष की 154वीं शाम रही है। चौथा भाग रहा गढ़वाली का। सबसे पहले मोहन जोशी जी ने स्वागत किया हमारे संचालक और संचालिका महोदया श्रीमती सुनीता ध्यानी जी का, जो बहुत ही अच्छा सुरीली मधुर ध्वनि से संचालन करती हैं। उन्होंने सबसे पहले हाथ जोड़ी आया छ दौड़िया आया छ सरस्वती का वंदन किया। उसके बाद हमारे चमोली जी ने एक आफत परेशानी और बाजू बंद करके गाना गाया।
ढोंगी डोरी कहानी करके। और उसके बाद हमारे बीना बहन जी ने जागर, और बीना बहन जी और भी एक चंद्रकांता करके, नहीं बीना स्वतंत्र भारत की गाथा गाई है। और कमलेश बहुगुणा जी ने भी अपनी सुंदर प्रस्तुति, रेखा उनियाल जी ने भगवती का जागर, कशिश राणा ने भी बहुत सुंदर अपनी प्रस्तुति दी, चंद्रकांता जी, मोहन जोशी जी ने नारंगी की दाढ़ी, नरेंद्र गणरत्न नरेंद्र नेगी जी की भजन। और मुझे भी मौका मिला जब मैंने बहुत दिनों से जोड़ी थी ये जो गढ़वाली लोकोक्तियां हैं उनको जोड़ के कविता बनाई थी, तो बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। आप सबको धन्यवाद, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार खिलानंद जी, बीना बहन जी, हमारे जनार्दन उप्रेती जी, दिनेश पांडे जी, कमलेश बहुगुणा जी, हसमुख जी, हमारी सुनीता बहन जी, सबको प्रणाम करते हुए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत आभार। और हसमुख जी को मैं आमंत्रित करता हूँ एक चुटकुले के लिए। स्वागत है आदरणीय, प्रणाम है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, प्रणाम है आपको। खिलान जी को प्रणाम करता हूँ, बाकी सब भाई बहनों को प्यार, शुभाशीष, सौभाग्यवती, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक चुटकुला आपको सुनाता हूँ मैं, थोड़ी कुमाऊनी भाषा में बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। जी जी। 10 महीने हमारे चरदा जी, वो झाड़ू में पूछा बहन दिल्ली में अपन चल जो नौकरी कर सरकारी नौकरी, ठीक मकान में जो सरकारी मकान थी उमें जैसी अपन इस बात के एक दिन अपन इस बात के एक मॉल में ली दिल्ली में, बहुत टूल मॉल थी, मॉल दिखा ली। तो मॉल में गई तो जावे उन्होंने जो चरदा थी उन्होंने सैनिल एक बिस्कुट का पैकेट चुरा ली चुपचाप, जेब में डाल ले, अपन आंगड़ी जेब से आंगड़ी जेब में डाल ले। वो सीसीटीवी में कैद है। वो दुकानदार ने वहां केस चढ़ दे, पुलिस को बोला, पुलिस कोर्ट में ली गए, पुलिस कोर्ट में लिए हो गए, बड़ी मुश्किल है ये जी, वीक जी। तो जज साहब फैसला करा, देखो बिस्कुट का पैकेट में कितने बिस्किट थे, तो साहब 10 बिस्किट थे। उन्होंने गिने 10 बिस्किट है, इसको 10 महीने की सजा देता हूँ, ये कहा उन्होंने। और बुढ़े की हालत, बुढ़ा खुश हो रहा था, तो बुढ़ा कहता साहब इसने एक ना सौंफ का पैकेट भी चुराया था, इसको आजीवन सजा देते हैं। बुढ़ा खुश हो गया, बहुत बहुत गजब गजब गजब। मुझे मोहनचंद जो मेरी एक विनती थी। जी धन्यवाद, सुना वो, प्रणाम प्रणाम साहब, प्रणाम, स्वागत है जी जी जी। मी आपको लक्ष्य की सुनीता बहन जी मुखबटी को बिल्कुल जो शब्द निकल उसका मौजा टपकनी, लेकिन बीच में उन्हें संचालन के लिए बदल दी। सब समझे ये नहीं आई कुछ। संचालन ना, चलो ये तो बढ़िया संचालन करनी होना, मुखबटी को सुधा मौजा टपकनी होना शब्द बीच संचालन उन्होंने, लेकिन बीच में पता नहीं क्या कमी है जाए क्या सोचाई करी जाए आदमी को समझ नहीं आई। ना संचालन हमार सुनीता जी का छू, संचालन में कई परिवर्तन नहीं रहे, तो वी थे हमार संचालिका, हम उन्होंने मानणो अभी अखिल भवनीय कार्यक्रम का। चलिए बहुत धन्यवाद, प्रणाम जी। मैं प्रणाम करती हूँ आपको, और आप इतने ध्यान से सुन रहे थे, धन्यवाद धन्यवाद। ना नहीं इनको जो नहीं चाहे तो गोपालदा सब कुछ बड़ गहराई सुननान मनन करनान और उबाद राइल दिनान पे बहुत आभार कवि है वो मैं गोपालदा बिल्कुल इसने हमके मिल जा। और ये खैर कोई तसूता ने भी संचालन था हमारे सुनीता जी करन दे बीच में हमार ठीक है बेगो ताजिले थोड़ा बहुत वो करी तो अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वादा हमार कबीर ने सर कुमाऊं कबीर सर और कुमाऊं कैमरा ने सर नहीं कैमरा सर सब। चलिए बहुत धन्यवाद, आज बहुत धन्यवाद। मैं तो यह करो सब मिलजुल में चलो, लेकिन क्या जो जिम्मेदारी दी जैसे हुई जिम्मेदारी वो निभो दियो ने। मैं तो साफ सामने करूँ जे कोनो पर पुट पची के नहीं को बहुत सामने करूँ। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद।
मोहन जी आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपने मेरी फरमाइश पर ध्यान दिया, आपका आभार। बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मुझे भी गाने का मौका मिल गया, आपका आभार है, बहुत अभिनंदन है। चलिए, और हमारे गोपाल सिंह बिष्ट जी का बहुत आभार, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता है। और यह दगाड़ में मैं जनुदाग बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ, बीना दीदी का बहुत आभार, आदरणीय दिनेश जी का बहुत आभार, खिलाना बिजलवान जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और कमलेश सर, हमारे कमलेश आईडी से जुड़े हुए कामेश बाबू, मेरा क्या आभार है। मैं तो आपका जो है रस का प्याला तो मैं ही पीता हूँ चुपके चुपके। नहीं, आपके बगैर ये पटल सुना सुना होता है, तो आप तो शुरू में सबसे पहले जुड़ जाते हैं। आदरणीय बिजलवान जी, तो मैं रसिक हूँ ना, मुझे रस प्यारा लगता है आप लोगों का, इसलिए गोपनीय ढंग से सुनता हूँ और आनंद लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम सब खिलानंद जी को हमने देखा है कि एकदम मूक दर्शक बनकर के बैठते हैं, अपना इसलिए आशीर्वाद देते हैं। हम तो उनका नाम पढ़ के ही वहाँ पर नाम लिखा रहता है तो उसी में खुश रहते हैं। उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है। वो कलाकार सच में धन्य है, वो कलाकार सच में धन्य है। और ये मंच धन्य है कि इन बुजुर्गों का हमें आशीर्वाद जो मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। बहुत सही। और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। और इस उम्र में हमको आशीर्वाद देना, आजकल लोग देखना गवारा नहीं समझते, पर छोड़ जाने ऐसा लगा वाला कांड लगा बोल है। लेकिन हमारे बुजुर्ग हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, इससे बड़ी हमारे लिए क्या आशीर्वाद हमारे लिए क्या हो सकता है। जी 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 जी। नहीं, मेरे लिए तो सौभाग्य है कि इन बूढ़े लोगों को जो है आप लोगों का जो ये मिलता है, आश्रय बोलो या उससे हमें भी तो ऊर्जा मिलती है। नहीं तो बूढ़ों के पास कौन बैठता है, आपकी बातें सुनने को मिलती है तो वो बड़ी सौभाग्य बात है। नहीं, बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये अनुभूति, बूढ़े ही बैठते हैं जहाँ बैठते हैं, बूढ़े के पास कौन बैठता है, बूढ़े ही बैठते हैं जहाँ बैठते हैं। ये भी सत्य है गिरी साहब, जहाँ बैठते हैं बूढ़े ही बैठते हैं, बूढ़े के पास बैठना कौन चाहता है। बिल्कुल सही बात। चलिए, बहुत धन्यवाद। और हमारे आप लोग दीर्घायु हो और आपका इसलिए प्यारा आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे। गोपाल दा हैं, हमारे खिलानंद जी हैं, हमारे गिरीश दा हैं, और भी हमारे कामेश जी हैं, कई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं। और हम भी उस सीढ़ी में चढ़ रहे हैं अब धीरे धीरे जो है वो हमारा भी उम्र वही होते जा रही, समझ लीजिए। लेकिन आप लोगों का स्नेह मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे जो नौजवान साथी लोग जुड़ते हैं, अभी वो बिटिया बड़ी प्यारी जुड़ी है हमसे, उसने बहुत कशिश में बहुत ही मधुर आवाज भी है और बहुत सुंदर ढंग से अपनी बात भी रखती है। तो कशिश जैसी बिटियाएं अगर जोड़ने लगेंगी, बच्चे जोड़ने लगेंगे, तो ऐसा लगेगा कि हाँ हमारी संस्कृति है, आगे को बढ़ेगी संस्कृति, क्योंकि हमारी नौजवान जोड़ने लग गई है। तो यही है। चलिए, कल के लिए कोशिश रहेगी कि कुछ नए चेहरे, कुछ नए वक्ता, कुछ नए कवि कवित्रियां और इस पटल, और जो हमारे साथ जुड़ी है उनका बीना जी अभी तक जुड़ी है, और जो भी थे अभी आज के जितने भी थे महानुभाव, सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और कल मैं कोशिश करूंगा कि कुछ 2-4 और नए चेहरे लेके आए जाए, कुछ जवान, कुछ अनगढ़, कुछ बुढ़िया, कुछ जवान, कुछ बच्चा, तो मजा आएगा। बहुत बढ़िया। चलो कामेश जी, आपका जो प्रयास है वो सराहनीय प्रयास है, और मोहन कीर्ति पटेल पर हम लोग संगत करेंगे, एक दूसरे की बोली भाषा को भी सीखने का हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके, प्यारा गुलदस्ता बन सके। ये चाहे कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, जौनसारी हो, हिंदी हो, हमारा अनेक भाषाओं का कार्यक्रम चलता है। और गीत का भी कार्यक्रम इसमें हर पटल में चलता है। तो ये मोहनदा ने एक अच्छा पटल हमको दिया है, जिसमें अविरल रूप से मोहनदा हो ना हो, लेकिन कार्यक्रम जरूर होते हैं। तो ये उनका नहीं है। कामेश जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। अब अगली बार जो भी गढ़वाली प्रोग्राम होगा, जब भी नंबर आएगा, ये आपकी ड्यूटी है, उसमें इस तरह से नहीं होना चाहिए जैसे शुरू में हो गया था। हमारा आनंद खराब हो जाता है, हमें ज्ञान मिलता है आपसे,
तो अगली बार प्रोग्राम में आप जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ाइए, जितने ज्यादा साहित्यकार आएंगे। क्या हो गया, क्या हो गया शुरू में? मैं समझ नहीं पाया क्या हुआ शुरू? नहीं, अरे मैं ये कह रहा हूँ, अगली बार जब गाड़ी प्रोग्राम होगा तो उस दिन आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना है। कभी हमें बीच में बड़ी निराशा हुई, हम ज्ञानार्जन नहीं कर पाते हैं, लगता है पहले करवाली साप्ताहिक चल रहा था, मुझे लगा कि यहाँ पे तो कोई है, मतलब ठीक बहुत अच्छा है कि आप सब लोग साथ दे रहे हो, हम सब साथ दे रहे हैं। ऐसे अगला मुझे नहीं पता कि कौन सा रहेगा, जो भी है मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस भाषा में भी पार्टिसिपेट करूं, उसमें भी बोलूं, तो ये तो ठीक है। बट उस क्षेत्र से कोई लोकल आए तो अच्छा लगता है, मंच भरा भरा लगता है। बिल्कुल। चंद्र सिंह राय जी की अब इनका बिना तिवारी कुमायूं, समझो कि कुमाऊनी प्रोग्राम चल रहा है, कुमाऊनी सप्ताह चल रहे हैं, और मैंने कुमाऊनी किसी सिंगर की कोई गीत, जैसे अभी मोहन जी ने नेगी जी का नारंगी की रानी गा दी, तो मैं लगा दी, तो ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है। बट उस क्षेत्र का, उस अंचल का, वो जो उस माटी का जो है ओरिजिनल, मतलब मैं उसमें क्षेत्रवाद की बात ही नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं जिस गांव से हूँ, मैं उस अपने गांव की बात करूं, ब्लॉक की भी नहीं, पट्टी की भी नहीं, अपने गांव की बात करूं। ब्लॉक पट्टी तो और हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि कल कुमाऊनी का साप्ताहिक प्रोग्राम, तो मैं तब भी रहूं और तब भी कुमाऊनी में कुछ बोलूं, तो ये तो ठीक है। आपकी चिंता बिल्कुल जायज है कि आपने बोला कि शुरू में कोई था ही नहीं। सुनीता जी ने मेरे को बोला कि कभी मैं अकेले पड़ जाती हूँ, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने बोला मेरे को पहले से बोल देते, आप मेरे को बोल देते, मैं लाइन लगा देता यार बोलने वालों की, मतलब ये नहीं मैं मुंह बड़ी बात मत समझना। बट काफी आने से गुजर गया है इस लाइन में, संगीत की लाइन में, उसमें तो बहुत सारे लोग हैं जिनको मंच चाहिए, जो अपनी कुछ बातें बोलना चाहते हैं, 2 आदमियों के सामने, 4 आदमियों के सामने। मैं तो बोलता हूँ आदरणीय जोशी जी से मैं तो गुजारिश करूंगा कि इस मंच को ओपन करो, इसको खोलो, इसको फेसबुक पे लेके जाओ, जिसमें कि श्रोता हमको सुने। क्या होता है कि हम बोल रहे हैं तो 10 आदमी सुन रहे हैं, बट फेसबुक पे हम चले जाते हैं तो हमको हजारों लोग सुनते हैं ऑनलाइन, उसी टाइम, एट ए टाइम। वो अपने कमेंट देते रहते हैं, भले बुरे जो भी है। मैंने बुरा बोला तो बुरा बोलेंगे, भला बोला तो भला बोलेंगे, जो भी है अपना मातृभाषा की। तो अगर प्रोग्राम, बहुत अच्छी बात है कि इतने सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है, इसको अभी ओपन, इसको खुलना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा सुझाव है आपका, अच्छा सुझाव है आपका, सही कहा, अच्छा सुझाव। आपने जो है ये जब से वाकई में आप गढ़वाली भाषा के इसमें आए, पटल पर आए लेकर के, आपने कई विभूतियों को यहाँ पर लाके जोड़ा, जिससे हमारा भी ज्ञान बढ़ा। अच्छी बात है कि हम लोगों ने मिलकर के इस पटल को चलाना है, और आपने एक बहुत सही राय दी कि फेसबुक से में इसको जाना चाहिए, या वो डायरेक्ट टेलीकास्ट होना चाहिए बाहर के लिए भी। वो शायद थोड़ा टेक्निकल कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी शायद मोहना, उसमें हम लोग उसको दे नहीं पाते हैं वहां तक, नहीं तो वो डायरेक्टली भी जाता है, ऐसा कुछ है। जब कोरोना काल चल रहा था श्रीमान, तो उस टाइम सब घर पे बैठे थे, सब फ्री थे। मैंने कविताएं लिखी 2021-20 से चालू की। मैं तो शुद्ध तरह से गीत लिखता हूँ, गढ़वाली गीत लिखता हूँ, उनको कंपोज करता हूँ, गाता हूँ बॉम्बे मंच पे, बॉम्बे में जो भी हम लोग। बट उस टाइम खाली थे, बोला कभी सम्मेलन करना है, कभी सम्मेलन ऑनलाइन। तो धाद संस्था है, शायद आप लोग जानते होंगे, आप लोग भी जुड़े होंगे। धाद देहरादून में धाद संस्था है, लोकेश नवानी जी की, बहुत पुरानी, मातृभाषा के लिए संघर्ष कर रहे हो बहुत वर्षों से, लोकेश नवानी जी, धाद मातृभाषा एकांश। तो फिर उन्होंने फेसबुक पे शुरू किया ये काम, मतलब कि हर दिन 1 घंटे का प्रोग्राम, पखवाड़ा हफ्ता जो भी है, ये हमारा काव्य पखवाड़ा, ये हमारा संगीत पखवाड़ा, ये गीत का, ये गजल का, ये कहानियों का, ऐसा टाइम पास करना ही था, कुछ था ही नहीं उस टाइम। तो अगर इस मंच को टेक्निकल कुछ हेल्प चाहिए होगी कि कैसे होता है, फेसबुक पे जाके क्या करना पड़ता है, कैसे हम सबके सामने आए, तो मैं धाद से मोहनजू जी के
उनकी उनका जो टेक्निकल है उससे बात करा दूंगा कि क्या क्या लगता है उसमें। और हम जब फेसबुक पे जाएंगे तो हमारे हजारों फैन हमारे साथ में, इस मंच के हजारों फैन होंगे, वो एक साथ हम सबको सुनेंगे, अपनी राय देंगे, कमेंट करेंगे। तो वो हो सकता है, फेसबुक पे हो सकता है। मैं उनसे बात करूंगा जो उनका टेक्निकल था, जब वहाँ पे बहुत बहुत स्वागत वाला वो प्रोग्राम भी दिखा दूंगा। उसमें मेरे साथ में जब जिस दिन था उस दिन मेरे साथ में जुड़ी थी आदरणीय रेखा उनियाल जी, माधुरी बड़थाव जी। वो मेरे को था कि मेरे को किस किस को लाना है, तो मैं लाया था जो गढ़वाल की हमारी अपने कुमाऊं की टॉप है, गढ़वाल की टॉप है। आपके कुमाऊं से 2 थी, 2 या 3 थी लेडीज, और एक हमारे गढ़वाल की तरफ से, मतलब एक ये माधुरी बड़थाव जी थी, रेखा उनियाल जी। उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, कुमाऊनी वहां से कोई काव्या करके थी, और एक जो हमारे आपके वो संगीतकार था ना, बेडूपा को 12 मासा में जो क्या थे वो ब्रजेश के ब्रजमोहन क्या थे, क्या नाम था उनका, ब्रजेश था। उनके घर की है वो दिल्ली में, अच्छा संगीतकार वो थी। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। ऐसा हम इसको फेसबुक पे लेके जाएंगे तो बहुत ही ये मतलब पूरा दुनिया में छा जाएगा ये। मोहन पटल जी जी करते हैं, और मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, बट अगर किया जाए तो अच्छा होगा मेरे हिसाब से। नहीं, दायरा भी बढ़ेगा, और हो सकता है कि जो जो हमारा मकसद है वो भी उससे हल हो सकता है। जो मोहनदा ने एक थीम इसको दी है तो वो मकसद भी हल होगा। बड़े दायरे में जाएगा तो लोग जुड़ेंगे, लोगों के कमेंट मिलेंगे, तो हमको भी कुछ उनसे भी सीखने का मौका मिलेगा। उनके कमेंट से भी बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। बहुत सुंदर और आप सुझाव। जुड़ गए हैं तो हमें विश्वास है कि टेक्निकली हम जो है सुदृढ़ हो जाएंगे। हाँ, बहुत धन्यवाद आदरणीय कामेश जी। आपके इस क्षेत्र में अच्छे अनुभव हैं। हम पिछले 5 सालों से कोरोना काल के बाद मानिए कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम अपने भाषाओं के, उत्तराखंडी भाषाओं के, और जो भाषाओं के लिए काम करने वाले जो कृतिकार हैं, वो कृतिकार आपस में एक सामंजस्य स्थापित करें, एक दूसरे को जानें, लिखें, और खूब लिखें, और जानें कि कौन क्या लिख रहा है, क्या विषय पर लिखा जा रहा है, कैसे प्रस्तुतियाँ हो रही हैं, क्या धुनें गढ़ी जा रही हैं, है नहीं। ये देखो, कुछ न कुछ एक अनुभूति होती है कि दूसरा ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। एक मोटिवेशन इससे मिलेगा। एक ये ऐसा मैं मानता हूँ, संख्या से हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो भी लोग हैं कम से कम कहीं तो एक चिंगारी बची रहे, है ना। बिल्कुल। हम ये देखते हैं कि आज खेमों में बटे हुए हैं साहित्यकार भी, है नहीं, तो उनके बीच में कभी बात ही नहीं हो पाती है, मंचों में साझा नहीं हो पाते हैं, एक दूसरे की सुनते नहीं, एक दूसरे की किताब नहीं खरीदते, एक दूसरे की कविताओं को नहीं पढ़ते, जानते नहीं कौन क्या लिख रहा है। वो अहम ब्रह्मास्मि का भाव है, सब लोग अपने बड़े बड़े बने हुए हैं, नहीं। मैं एक बात बताऊं, यहाँ महाराष्ट्र में, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मैंने एक चीज देखी है कि जब कोई प्ले लिखता है ना, प्ले होता है ना, प्ले, हाँ, नाटक, हाँ, नाटक मराठी में, सर आप यकीन नहीं करोगे कि हॉल फुल हो जाता है, लाइन लग जाती है, सीट नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मराठी नाटक के लिए कितने लोग अगर हमारा पहाड़ी में, हमारी कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनदारी में कोई एक नाटक लिखता है, प्ले करता है, दर्शक नहीं मिलते, हॉल खाली रहते हैं। हाँ, पढ़ने वाले, सुनने वाले नहीं। मतलब वो चीज ही नहीं है। मतलब ये लोग, जो मैं मराठी की बात करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई छोटा मोटा नाटक किसी ने प्ले किया तो पूरी पब्लिक झुक जाती है, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं, नीचे से, माटी से जुड़े हुए। अपनी संस्कृति के लिए, भाषा के लिए। बहुत सारे दक्षिण भारत की तरफ मैं अभी इसी वर्ष गया था, 2025 में जनवरी में। मैं वहाँ आपके कन्याकुमारी में था, तमिलनाडु, और इधर आपके क्या कहते हैं, मीनाक्षी टेम्पल देखा, बहुत केरला। हाँ, तो ये बेंगलोर में रहा, तो करीब 15-16 दिन में बाहर रहा। तो वहाँ मैंने जाना कि लोग कितने अपने संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, कितने अपने पहनावे को, अपने खान पान को छोड़ते नहीं हैं, अपना जो सिस्टम उसको बनाए रखे हुए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा वास्तव में भारत का की आत्मा है वो, है ना। हम लोग ने अपनापन छोड़ दिया है लगभग, हमारे जो लोग हैं। तो इसको देखना चाहिए, अच्छा कहाँ क्या हो रहा है, और उससे बड़ा एक मोटिवेशन मिलता है। तो मैं ये सोचता हूँ, महाराष्ट्र में मैं भी रहा हूँ। मैं तो
तक वहाँ लास्ट मेरा ट्रिप था 92 से मेरा अलियावर्ज नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ एक कोलेब्रेशन रहा। मैं 9 बार मुंबई में आया हूँ। तब फ्लाईओवर बन रहे थे, 2000 की बात है। मैं उसके बाद मेरा फिर जाना नहीं हुआ, कोलेब्रेशन छूट गया था। और उससे पहले 37 साल मेरे पिताजी वहाँ रहे, मेरे परिवार वहाँ रहा है, 2 छोटे भाई वहीं हुए। कक्षा 2 तक मैंने वहीं पढ़ा। मैं वहाँ की माटी से बहुत परिचित हूँ, वहाँ की भाषा से, और वहाँ के रीति रिवाज और ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ जो है ये बिखराव जो लेखकों में है, तो इससे काफ़ी हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। 270 के करीब हमारे एक ग्रुप है, उसमें कई सारे लोग अलग अलग प्रकार के हैं, कोई अलग अलग विधाओं में काम कर रहे हैं, है नहीं। तो ये हालांकि सब हमारे इस पटल पर रोज नहीं आ पाते, लेकिन वो देखते जरूर है कब क्या हुआ, किसने क्या कहा, ये बात होती। किसी को टाइम नहीं है, अलग अलग कारण है। लेकिन जितने भी हैं हमारे पटल पर जुड़े हुए लोग, ये हमारे स्तंभ हैं, ये इस परंपरा को एक चाहते हैं। हमारा जो उद्देश्य है कि आपके रवाल्टी हो, जौनसारी हो, गढ़वाली हो, हिंदी हो, कुमाऊनी हो, गढ़वाली, मतलब ये जो 5 भाषा है, इनका साप्ताहिक कार्यक्रम होता है। एक शबरंग करके होता है, जिसमें हम लोग फ्रिक्वेंटली जो अपने जवानी के गीतों को, बचपन के गीतों को, किसी के भी रचनाकार के उसका नाम लेते हुए उसकी रचना को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। और दूसरा ये उद्देश्य है कि ये संरक्षित हो। आज आपने जो गाया वो हमेशा के लिए यूट्यूब पर रहे, ये भाव है कि आने वाले 500 सालों में अगर ये यूट्यूब रह गया, 500 साल भी कामेश जी कैसे गाते थे वो सुन सकता है श्रोता। कोई रिसर्च वाला जरूर इस पटल को जरूर खोलेगा आने वाले समय में। वो 50 साल बाद, 100 साल बाद भी उसके शोध कर सकता है कि वो यहाँ पर जीवंत देख सकता है उस रचनाकार को बोलते हुए ने। और ये जो ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप है मोहन कृति, इसमें जो लोग लिखते हैं वो हमारे ललित तिवारी हैं सहयोगी, वो इसको संकलित करते हैं। वो एक एडिट करके हम उसकी एक किताब बनाते हैं, बखई गद्य, और किताब एक काव्य बनाते हैं। तो करीब 400-450 पेज की किताबें होती हैं, और 2022 से लगातार बन रही है नहीं। तो ये एक तो हम जो लिख रहे हैं वो चलो अब मेरा नंबर भी आ जाए उसमें। क्यों नहीं आएगा? आप उसमें लिखे, आप ग्रुप में डालिए, जो आप लिख रहे हैं वो आज लिखिए, वो उसमें आपके जून के महीने में आपको किताब के रूप में मिल जाएगा। आप चाहे पूरी किताब रख लें, हमारे पास संरक्षित होगा वो, है नहीं। तो उससे एक तो संरक्षण हो रहा है भाषाओं का, और दूसरा इसमें जो बोल रहे हैं उसके स्वर का, उसके आवाज़ का, उसके जो जेस्चर्स हैं, हाव भाव, वो सारे इसमें मतलब वो होता है कि एक सामंजस्य तो है ही, संरक्षण भी है, भाषा का संरक्षण है, मोटिवेशन है, आपसी तादाद में बहुत सारी चीजें। अभी नई पीढ़ी, हाँ नई पीढ़ी इसको देखेगी, इसका महत्व शायद अभी कोई नहीं, ज्यादा नहीं समझ रहे सॉरी। आने वाले समय में इसकी महत्ता जरूर पता लगेगी लोगों को। आपका बहुत धन्यवाद, आपके आने से इसकी रंगत बदली है। आशा करता हूँ इसी प्रकार आपका आशीर्वाद मिलेगा। समय ज्यादा हो गया तो आप आए बाहर आई, आप आए बाहर आई। आप आए बाहर। चलिए, बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश सर। चलिए सर, बहुत अच्छा। हसमुख जी का मेरे ख्याल से मामला समय भी काफी हो चला है। जी जी जी, चलिए बहुत धन्यवाद। बाद में आप रिकॉर्डिंग जरूर इसको आप लोगों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे, और बाकी इसको कैसे फेसबुक में लाना है वो आप मुझे जरूर थोड़ा गाइड करेंगे, जिससे हम इसको ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। मैं बात करता हूँ इस बारे में। धन्यवाद, आपको प्रणाम करता हूँ, कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, गुड नाइट। शुभ रात्रि, जय उत्तराखंड।